बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहले दिल प्रोग्राम में आप सबका खुशामदीद। और ये प्रोग्राम बेसिकली उन तमाम रेफरेंसेस की बात कर रहा है जो कि कुरान पाक में दिल के बारे में आयतों की सूरत में आए हैं। हमें मेडिकल साइंस ही बताती है कि दिल, हार्ट जो है हमारा ब्लड पंपिंग ऑर्गन है, और ये एक दिन के अंदर 70 लीटर्स के करीब ब्लड पंप करता है। कुरान पाक में दिल का इस्तेमाल जिस तरह से हुआ है ये उससे मुख्तलिफ है जिस तरह से मेडिकल साइंस दिल के बारे में बताती है। तो एक बात हमें याद रहे कि कुरान में जिस दिल का जिक्र है वो समझने, सोचने की सलाहियत रखने वाली चीज़ है, महसूस करने वाली चीज़ है। तो उससे रिलेटेड कुरान पाक में हमें 114 से ज़्यादा रेफरेंसेस दिल से रिलेटेड मिलते हैं। कभी कुरान पाक में दिल को फ़ुआद कह के मुखातिब किया गया, कभी कुलूब कह के, कभी कल्ब कह के मुखातिब किया गया। इसी तरह से डिफरेंट अल्फाज, कभी सुदूर कह के, यानी सदर की जमा सुदूर कह के कुरान पाक में दिल को मुखातिब, दिल के बारे में बात की गई। तो इन सारे रेफरेंसेस को तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से कुछ रेफरेंसेस हम इस रोज़ों में कोशिश करेंगे उसको एक्सप्लोर करें और उसको डिस्कस करें कि इस दिल से जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिसका ज़िक्र किया है उससे अल्लाह ताला की क्या मुराद है और हमें उस दिल को किस तरह से प्योरीफाई करना चाहिए। रमज़ान एक बहुत आला मौका होता है कि जिसमें हम सारे अपने कुछ ना कुछ बिहेवियर्स को रेक्टिफाई करें। लोग रूटीन से ज़्यादा और यूजुअल से ज़्यादा मजहबी हो जाते हैं और उनका रुझान दीन की तरफ बढ़ जाता है, अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बढ़ जाता है। तो एक आयत जो आज दिल से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो सूरह अनफाल की एक आयत है। और आयत नंबर 70 है, उसका तर्जुमा इस तरह से है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कैदियों से कह दें कि अगर अल्लाह ताला आपके दिलों में कोई भी ज़रा बराबर भी नेकी देखेंगे तो आपको उससे बेहतर अता फरमा देंगे जो कि आपसे लिया गया। यानी कैदियों से आप ये कह दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह दें कि अगर अल्लाह ताला आपके दिलों में ज़रा सी भी अच्छाई, नेक नियति देखेंगे तो जो कुछ तुमसे लिया गया है वो उससे बेहतर तुम्हें अता फरमा देंगे। यानी अल्लाह ताला उनको उससे बेहतर अता फरमा देंगे जो उनसे लिया गया है, और फिर गुनाह भी अल्लाह ताला तुम्हारे मुआफ़ फरमा देंगे, और अल्लाह बख्शने वाले मेहरबान हैं। हमारे यहाँ एक कॉमन सेंटिमेंट पाया जाता है, जो शख्स मज़हब की तरफ, दीन की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहा हो, कोशिश कर रहा हो, तो हम उसको बहुत ज़्यादा तंज़ामेज़ जुमले कसते हैं। भाई आजकल तो आप बहुत इबादत कर रहे हैं, तुम बहुत इबादत गुजारोगे, भाई शैतान आजकल कैद हो गया, बड़े दुबट्टे शुबट्टे, यू नो। हमारी एक जनरल टेंडेंसी है, हम पीपल लोगों को एक डिस्करेजिंग और बड़ा एक डिमीनिंग सा रिमार्क देते हैं और इस तरह से कहते हैं। और उस सेंटिमेंट की वजह से बहुत सारे लोग दीन को एक्सप्लिसिटली फॉलो करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते भी हैं। यू नो, लोग ये सोच के दीन की तरफ आने से रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और ये लोग कौन हैं? ये लोग मैं हूँ, ये लोग आप हैं। सो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम वो लोग ना बने कि जिनकी वजह से लोग अल्लाह ताला के रास्ते में बढ़ने से रुक जाते हैं और अल्लाह ताला की तरफ या मजहबी होने से रुक जाते हैं, क्योंकि लोगों को डर होता है कि ये हम पे लोग ताने कसेंगे। अच्छा, एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जब हमसे एक बिहेवियर हमने हटाना होता है, फ़र्ज़ करें हम ये जजमेंटल बिहेवियर कि भाई तुम तो पहले नमाजी नहीं थे, अब तुम बड़े नमाजी बन गए। जब हमने जजमेंट को ख़त्म करना है तो हम अपने आप को क्या मॉडिफाई करें, अपने आप को कौन सा ऐसा तरीका दें कि हम दूसरों को जब मज़हब की तरफ जाता हुआ देखें तो हम ऐसा कौन सा रवैया अख्तियार करें। उसके लिए बेस्ट रवैया है कि इनकरेजिंग वर्ड्स, आप हौसला अफजाई के अल्फाज लोगों को इनकरेज करें। अगर आप किसी को मज़हब की तरफ बढ़ता हुआ कोई शख्स जो आपको लगे अपेरेंटली बहुत गुनाहगार था, या बहुत आपके ख्याल में वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं था और वो मज़हब की तरफ बढ़ रहा है, तो आप उसके लिए इनकरेजिंग वर्ड्स, क्रिटिसिज्म से ज़्यादा या सटायर या तंज़ामेज़ जुमले से, बड़े तुम मजहबी हो गए हो या शैतान कैद हो गए, इन जुमलों से बेहतर हम कुछ इनकरेजिंग वर्ड्स यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आप माशाल्लाह रिलीजन की तरफ बढ़ रहे हो, या माशाल्लाह आई एम रियली इंस्पायर्ड कि आप जिस तरह से दीनी हो रहे हो, या मैं बहुत खुश हूँ कि आप माशाल्लाह इतने नमाजी हो गए, मैं बहुत खुश हूँ कि आपका रुझान दीन की तरफ ज़्यादा। इससे अगले बंदे को मोटिवेशन मिलेगी कि वो दीन में
اور زیادہ ثابت قدم ہو. لیٹ می ٹیل یو، جو آیت جو میں نے جس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ آیت کس کے بارے میں؟ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی بدر کے قیدیوں کے متعلق. یعنی جنگ بدر کے اندر جو کیپٹیوز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قید کیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ذرا سی بھی اچھائی دیکھیں گے تو تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دیں گے جو تم سے لے لیا گیا ہے. تو ہم تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اتنا جج کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پہلے تو اتنا مذہبی نہیں تھا. ہمارے کئی ٹی وی شوز پہ لوگ ہوسٹ آ جاتے ہیں، بڑے دین کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم ان کو کرٹیسزم کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ذرا یہ سارا سال تو انہوں نے بڑے شوز کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور رمضان میں دین کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، وی مسٹ انکریج دیم. اگر کوئی دین کی بات کر رہا ہے تو یو نیور نو کہ کیا پتا وہ اس کے بعد دین کے راستے پہ ہی لگ جائے اور دین پہ ہی قائم و دائم رہے. اسی طرح حضرت علی نے فرمایا کہ تم اچھے ہو اور تمہیں دنیا برا سمجھے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم برے ہو اور دنیا تمہیں اچھا سمجھے. ایک جگہ اور فرمایا کہ تم یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ باتیں ساری ہمیں کلیئرلی یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں لوگوں کو ان کے آؤٹر اپیرنس پہ، ایکشنز پہ جج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا دل پھر چکا ہو، بہتر ہو چکا ہو، اچھے کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو چکا ہو، اور ہم اس کو جج کر رہے ہوں. جس طرح اس آیت میں جس کا میں نے ذکر کیا، سورہ انفال کی آیت نمبر 70، اس کو ضرور دیکھیے گا، اس میں دل کا ریفرنس ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ان قیدیوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ذرا سی بھی نیکی دیکھیں گے تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دیں گے جو تم سے لے لیا گیا ہے، اور پھر گناہ بھی تمہارے معاف فرما دیں گے، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. تو ہمیں اپنے عزیز و اقارب، قریب کے لوگوں کو جج نہیں کرنا چاہیے، برے گمان نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے اور انکریجمنٹ پھیلانی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.